Hello, my happy band. Time to go Monica Lytical again. After the last week's story, I was glad that I received a few mails from all my wonderful, wonderful listeners wanting to share with me some of their experiences and wanting me to write down a story to that effect. Let me promise you, people, yes, that's going to happen sometime very soon. इन द मीन वाइल अब साजो आवाज़ तो थोड़ा मुश्किल लगती है मुझे, लेकिन हाँ कुछ दिल की रुमानी सी बातें हो जाए। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये मौसम का ही कुछ असर है कि दिल की तमन्नाएं उमड़ उमड़ कर निकल रही हैं। सो आई हैव सम वेरी ब्यूटिफुल कविताज that have been sent to me, and I want to read one of them out for you. या तो आपके दिल का हाल ये अब का है या कुछ गुजरे हुए ज़माने की यादें ताज़ा ज़रूर हो जाएंगी इसको सुन के, but it has been portrayed in a very beautiful, very subtle manner. मतलब it's not the aggressive kind of a love, but a very gentle, very accepting, and the one that goes with the flow of human nature, the one that goes with understanding. And I feel that is one element in love which has thinned over the years. वो इतना dilute हो चुका है कि हमने जो love की definition है उसी को redefine कर लिया है. So let's try and come to a conclusion and see whether what the beautiful, beautiful writing that I have received conveys, you go okay with it or you have an alternative. Right? अब बरसात का मौसम है जनाब, तो शुरुआत मैं just these couple of lines से करना चाहूँगी. लगता है तुम्हारे आने की खबर खुदा को भी मिल गई, वरना बेवजह यूं बरसात ना होती. धुल गई है राह, छट गई है धूल, दूरियों का अंदाज़ा लगाना आसान हो गया इस बरसात से. था जिस लम्हे का इंतज़ार कब से, लो धुल चला वो भी इस बरसात में. मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपके और हमारे मिलने के लिए ये लिखा गया है कि जिसका इंतज़ार आपको था इस बरसात में वो धुल गया और सैटरडे के बाद अगला सैटरडे जल्दी से आ गया. Lovely, lovely writing, sir. And now moving on to the key element for today. तो ज़रा जनाब दिल थाम के बैठिए. Put on your headphones, as always. Time to go Monica Lytical. लो मरने की हसरत फिर जाग उठी है दिल में. लो फिर आज घर से निकल चला हूँ मैं. तुम याद बहुत आते हो हर पल. लो जिंदगी नाम तेरे कर चला हूँ मैं. लो घर से आज फिर निकल चला हूँ मैं. फिरता हूँ इन सड़कों पर खोया तेरी याद में. लो फिर लोग आवारा समझने लगे हैं मुझको. लो मरने की हसरत फिर जाग उठी है दिल में. लो फिर आज घर से निकल चला हूँ मैं. बदहवास सा बैठा था किसी वीराने पेड़ के नीचे. लो फिर पंछियों ने आकर आशियां बना लिया. लो फिर किसी का घर बस चला है. लो फिर यहाँ से उठ चला हूँ मैं. लो मुस्कुरा देना जब भी याद आऊं कभी. लो फिर कुछ हंसी पल दे चला हूँ मैं. रोना मत याद करके. लो फिर कुछ पत्थर दिल सा हो चला हूँ मैं. लो मरने की हसरत फिर जाग उठी है दिल में. लो फिर आज घर से निकल चला हूँ मैं. यादों को तेरी अपना हमसफर बनाकर ना जाने किस ओर निकल चला हूँ मैं. लो आ गया हूँ किसी कब्र पर. लो आज फिर हमेशा के लिए सोने चला हूँ मैं. लो मरने की हसरत फिर जाग उठी है दिल में. लो फिर आज घर से निकल चला हूँ मैं. लो फिर आ जाता हूँ तुम्हें अपने ख्वाबों में लेकर. लो फिर ख्वाबों के ख्वाब में डूब चला हूँ मैं. नींद तो नहीं है आंखों में मगर
लो फिर भी बिस्तर की ओर चल पड़ा हूं मैं, ओढ़कर चादर इस सर्द रात में। लो मैं फिर सोचने लगा हूं, ख्वाब में आज तुमसे क्या कहना है। लो फिर आज ख्वाबों के ख्वाब में डूब चला हूं मैं। तुम भी तो बुला लो कभी मुझको अपने ख्वाबों में। कब से बस यही सोच कर बैठा हूं मैं। शायद शायद आज तुम बुला लो अपने ख्वाब में। इसी आस पर बाहें खोले बैठा हूं मैं। लो फिर ख्वाबों के ख्वाब में डूब चला हूं मैं। आज ख्वाब में कुछ नम आंखों से और कुछ भीगी पलकों से जो पैगामे मोहब्बत सुनाया तुझे, कभी खुली आंखों से समझकर देखना इजहारे तमन्ना को। चलो तब तक फिर से डूब जाता हूं ख्वाबों में तेरे। लो फिर ख्वाबों के ख्वाब में डूब चला हूं मैं। लो फिर से सजा लिया है मैंने अपने ख्वाबों का घर। लो फिर से बुला लिया है ख्वाब में तुमको। लो तुमको पाने की फिर से तड़प उठी है तमन्ना मेरी। लो फिर से खुद को समझा लिया है मैंने। लो फिर ख्वाबों के ख्वाब में डूब चला हूं मैं। लो फिर से तुमको बुला रहा हूं मैं। ब्यूटिफुल, हाउ लवली, एंड आई फील at some point of time this is what true love is. It's never the aggressive assertive kinds, it's never the demanding kinds. छीन के खाया, छीन के पाया, वो तो जनाब एक जानवरों की फितरत है। मिल बांट कर, समझ कर, दूसरे का एक वजूद समझ कर, उस चीज़ को ये एहसान और एहसास होना कि उस इंसान का अपना एक वजूद है, अपनी एक सोच है, अपने कुछ संस्कार हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ डिज़ायर्स हैं, तो आप उसे अपना पोजेशन कैसे मान सकते हैं? नहीं, ये प्यार नहीं। और आजकल see, if I say आजकल, तो I do not mean to be offensive to the current generation, लेकिन हाँ, over the years जो सिचुएशन है वो बद से बदतर हुई है, संभली नहीं है। हम ये समझने को तैयार ही नहीं है कि परमात्मा ने हमारे लिए हर एक चीज़ ऑलरेडी डिज़ाइन कर रखी है। वी सिंपली हैव टू एक्सेप्ट इट, राइट? क्योंकि अगर हम अपने दिल और दिमाग के दरवाजे किसी के लिए बंद कर लेंगे तो हम कभी भी उस रिलेशनशिप की खूबसूरती को ना एक्सपीरियंस कर पाएंगे और ना ही अपना हिस्सा उसमें कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। रिजल्टेंट इज़ एन अनहैप्पी लाइफ। ये चीज़ एप्लीकेबल ना ही सिर्फ आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले सो कॉल्ड रिलेशनशिप्स में है, but this goes beyond in matrimony as well. हमें सिर्फ ये लगता है कि हमारे हिसाब से जो चीज़ है, अगर तुम हमें प्यार करते हो तो तुम ये करो, तुम हमें प्यार करोगे तो तुम ऐसा करोगे, तुम इस चीज़ को पाओगे, तुम इस चीज़ को छोड़ोगे। लेकिन हम, क्योंकि हम तुम्हें प्यार करते हैं तो हमने ऐसा किया, वो चीज़ जब हम बयां भी करते हैं तो वो एक एहसान के तरीके से की जाती है। क्यों? किस लिए? जहां एहसान है वहां प्यार नहीं हो सकता, वहां पे तो ये सिर्फ एक सौदा है। इट्स अ गिव एंड टेक, एंड लव ओनली नोज हाउ टू गिव। तो आप जरा सोच के देखिए कि यू आर इनटू द गिव एंड टेक बिजनेस, या आप फकीरों की उस प्यार भरी दुनिया में हैं जहां पे सिर्फ दिया जाता है और उस देने का सुकून दुनिया की कोई भी चीज से आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। वो जो एक तसल्ली मिलती है ना, किसी को अनकंडीशनल खुशी देके, किसी की खुशी में खुश होके, वो नहीं मिल सकती, वो कहीं नहीं मिल सकती। उसका एक ही स्लॉट है दुनिया में, परमात्मा ने उसका एक ही कैटेगरी बनाया है, और उसे अगर आपने फील नहीं किया तो फिर तो जिंदगी जिया ही नहीं।
फिर तो नहीं लुत्फ उठाया उस चीज़ का, उस खुमारी का जिसे प्यार कहते हैं। तो सोचिए, प्यार किया, करेंगे, करके देखिए। इट्स नेवर टू लेट। It's never too late, because we are talking about a love that goes, rises up from the heart and reaches your mind. आप एक intellectual affinity की बात कीजिए, ठीक है? Physical platforms are only temporary. They are never going to last. They are never going to last, right? So a love is love that reaches and strings the souls together. Try it. Love your partner. Love your girlfriend, your boyfriend. Commit yourself. एक sense of security दे के तो देखिए, बहुत मजा आएगा. Right? So on this note, we take a bye-bye for this week, and coming back with more on Monocolitical. Keep sending your work. Love you all. Stay happy. Stay safe.